देखो ये क्रिप्टो मार्केट डेली क्रैश कर रहा है और डेली समझ में नहीं आ रहा है कि हम करेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियोस ओपन करते हो, जितनी भी आपके सामने वीडियोस आ रही हैं, वहां पे बताया जा रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, क्रैश होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप डेली सो के उठ रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो मार्केट फिर से क्रैश कर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने 2-3 वीडियोस पहले ही आपको बताया था कि ये मार्केट कितना क्रैश करेगा और कहां तक क्रैश करेगा। वहां पे क्लियर मैंने बताया था कि ये मार्केट और क्रैश करेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था जब भी ये मार्केट क्रैश करता रहा है, ठीक है, तो 2 बड़े क्रैश का एग्जांपल दिया, जहां पे पहली बार 28-29% मार्केट से फंड गायब हो गए, दूसरी बार 35% गायब हुए थे। ठीक है, पहली बार 28, दूसरी बार 35% और तीसरी बार अभी 31% के हिसाब से है। और मेरे हिसाब से इस बार पैसा भी ज्यादा लगा है, तो ये क्रैश और आ सकता है। आपको जान के बुरा लगेगा, आपको एक्सपर्ट बोलते होंगे कि 88 पे रुक जाएगा, 90 पे रुक जाएगा, 85 पे रुकेगा, लेकिन अभी नहीं, मार्केट ये और क्रैश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत क्रैश करेगा, तो 70 ऐसा जोन है, 70 के जहां पे ये रुक सकता है। अब यहाँ पे सबको लगा कि अरे बहुत बड़ा क्रैश आया, नहीं, ये बुल फेज में ही अभी अब हमें बुल फेज में भी क्रैश आता है, ताकि बड़े करेक्शन के बाद वेल फिर से पैसा लगा सके। वेल इसलिए क्योंकि न्यूज आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये अमेरिका ये कर देगा वो कर देगा, वो मार्केट क्रैश होने से रोक ही नहीं सकता जब तक वेल ना रुके। यहाँ पे आप देखो, एक इनसाइडर ट्रेडर ने $300 मिलियन का शॉर्ट्स ओपन किया पूरे मार्केट में। उसने इथेरियम में किया, हाइप में किया, बिटकॉइन में किया, सुई में किया, सोलाना में किया, आईएनजे में किया, हर कॉइन में उसने शॉर्ट किया $300 मिलियन का। जाहिर सी बात है, उसे पता था कि भाई करना क्या है। अब यहाँ पे ये क्रैश तो आना ही था। आपको पता होगा, जो लोग काफी टाइम से है, ये क्रैश कब स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन 1,20,000 25,000 का था, ट्रम्प ने अनाउंस किया कि चाइना पे हम टैरिफ लगा रहे हैं, वहां से मार्केट क्रैश करना स्टार्ट हुआ। उसके बाद रुका ही नहीं और लगातार अभी भी क्रैश कर रहा है। और सोचो, क्रैश करने के बावजूद भी यहाँ पे 300 मिलियन का शॉर्ट लिया जा रहा है, मतलब उनको पूरा पता है कि वेल कब तक बेचेगी। अब यहाँ पे मार्केट में जो नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर हैं, हम लोग जैसे, वो पैनिक नहीं हुआ, पैनिक हुए हैं वेल, क्योंकि यहाँ पे जो ओजी बिटकॉइन वेल था, जिसने फंड था वो बेच दिया और वो 2011 से बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, 2011 से। तो जाहिर सी बात है, उसको लगा है कि बिटकॉइन में अच्छा करेक्शन आएगा, बड़ा पैसा होगा, क्योंकि वेल्स जाते हैं फिर आते हैं। सोचो, इतना बड़ा वेल सेल करके निकल गया, उसको पता चल गया कि अब यहाँ पे ये मार्केट और क्रैश कर सकता है, बेयर मार्केट स्टार्ट है, डेथ क्रॉस बन गया है, तो ये पैसा तो जाना ही जाना है। हो सकता है वो 70 के 60 के पे बाय करे, क्योंकि अभी ये जो बेयर मार्केट है ये स्टार्ट नहीं हुआ है। आप इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम 1 साल का ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, और 1 साल अगर हम बात करते हैं, 7-8-9 महीने पहले बिटकॉइन $1,06,000 का चला गया था। ठीक है, 1,06,000 का चला गया था और उसके बाद मार्केट में फिर क्रैश हुआ। 1,06,000 कैसे गया था, बिटकॉइन था 16,000 पे, 16,000 से बुल फेज स्टार्ट हुआ। जो बिटकॉइन 16,000 $17,000 का था, वो 1,00,000 को क्रॉस कर गया। कितना बड़ा बुल रैली स्टार्ट हुई। उसके बाद करेक्शन हुआ, यहाँ पे करेक्शन गया करीब करीब, ये चला अप्रैल तक। अप्रैल में जो बिटकॉइन 1,06,000 का था, वो 76K का हो गया था। ठीक है, 76K का हो गया था। सोचो, तो यहाँ पे भी लोग बोल सकते थे कि बेयर मार्केट आ गया, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग पैनिक में थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे फिर से बुल लोड करता है, यहाँ पे फिर से बुलिश चीजें होती हैं, वेल सब सेल करके निकल जाता है, तो रिटेलर ही रिटेलर बचते हैं। उसके बाद फिर से पैसा आया मार्केट, तो फिर से मार्केट को बूम कराया गया और बिटकॉइन 1,24,000 को क्रॉस कर गया। अब यहाँ पे बूम हुआ, अप्रैल के महीने से स्टार्ट हुआ और मई से लेके लगभग ये गया अगस्त तक। ठीक है, तो उसके बाद अगस्त की बात करते हैं, तो हम फिर से नवंबर में यहाँ पे चले आए। तो ये भी अगर काउंट करते हैं 4 मंथ का था, ये भी 4 मंथ का है। देखो, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जिस हिसाब से पिछला पैटर्न बना है, टाइम पूरा बना है, जो पूरा सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि ये नवंबर में और क्रैश आ सकता है। हो सकता है दिसंबर में बाउंस करे मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि चलो 1,00,000 2,00,000 जाएगा। उनको इन्हों करते हैं 2,20,000 वाला। आपको याद है जब वीडियो में बताया था, एक हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदे ने बोला था बिटकॉइन 2,20,000 को जाएगा। छोड़ो, हमें तो ये है कि चलो थोड़ा सा फिर से ये क्रैश जो है वो रुक जाए और स्टेबल होकर ऊपर चला जाए, ऑल्ट कॉइन सीजन आ जाए। बिटकॉइन चलो 80 के 90 के रहे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन सीजन अभी नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये मार्केट कैप जो आपको दिखा रहा हूँ कि मार्केट कैप अभी 31% गया है, 4-5% और डाउन होगा। तो ऐसे में हो सकता है 2.6 2.7 पे आ जाए, बिटकॉइन 80 के नीचे आ जाए। और यहाँ पे जब तक वेल नहीं रुकेंगे, यहाँ पे ओजी वेल ने बेचा है, उसके बाद ये आपको बताया कि यहाँ पे $300 मिलियन का शॉर्ट किया गया, उसके बाद ब्लैक रॉक भी बेच रहा है। क्योंकि देखो, ये एक साथ पैसा नहीं लगाते, पार्शली लगाते हैं।
20 के पे बिटकॉइन खरीद लिया ढेर सारा, फिर 30 के पे खरीदा, फिर 40 के पे, 80 के पे, 90 के पे, उस हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं हमने जहां पे फंड खरीदा है उतना प्रॉफिट है, निकलो। पार्शली ये सेल करते रहते हैं और ये सेल होता रहेगा। तो जब तक वेल नहीं रुकेंगे, बड़े प्लेयर नहीं रुकेंगे, तब तक मार्केट में क्रैश नहीं रुकेगा। मैं लगातार वेल को ट्रैक कर रहा हूं, हर चीज को ट्रैक कर रहा हूं। मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट में पैनिक चीजें होंगी, जो आपको बोला जा रहा है कि पंप करेगा, अभी भी डाउटफुल है, मार्केट पूरा वोलेटाइल है। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो थोड़ा सेफ रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैनिक में है, उन्हें तो मजा आ रहा होगा, अरे शॉर्ट कर रहा है यहाँ पे दबा के ट्रेडिंग करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पॉट वालों को दिक्कत है, लेकिन फ्यूचर वाले यहाँ पे अच्छे से समझ गए कि अरे पिछले 1 महीने से क्रैश ही कर रहा है, मारो शॉर्ट। और ये भी याद रखना कि फ्यूचर में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी लॉन्ग का ज्यादा है, फ्यूचर में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उनको भी लिक्विडेट करने के लिए मार्केट पंप कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा फंड भी ज्यादा सही नहीं है, और ये चीज मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। तो ये मेन रीजन है मेरे हिसाब से। अभी एक्सट्रीम फियर पे है, एक्सट्रीम ग्रीड पे भी जाएगा। अब हमें वेट रहेगा कि कम से कम 4-5% डंप होने के बाद जो एंटायर क्रिप्टो मार्केट है वो स्टेबल होके ऊपर जाए, क्योंकि मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे मुझे लगेगा कि वेल सब बेचना बंद कर दिए हैं, लॉन्ग भी ओपन हो गई, ये ओपन हो गई, तब यहाँ पे मैं आपको तुरंत वीडियो बना के बता दूंगा कि वेल सब लॉन्ग कर रहे हैं, वेल सब बाय कर रहे हैं। तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। अभी भी आप उन चार्ट पे जिग-जैग जो चार्ट है उससे चक्कर मत पड़ो, मार्केट को कोई और कंट्रोल करता है, आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, आप ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आऊंगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।